इस शिक्षा का विश्व में करने वाले महान सम्राट अशोक, आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिराव फुले, आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, विश्वभूषण बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तथा भारत में बहुजन समाज में जन्मे सामाजिक क्रांति के संत गुरु महामानवों को, उनके विचारों को मैं विनम्र अभिवादन करती हूँ। इस प्रोग्राम के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी, इनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ और इस प्रोग्राम में उपस्थित मेरे भाई और बहनों को सादर जय भीम। आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी को अनुरोध करती हूँ कि पहले त्रिशर पंचशील देंगे, ऐसे मैं उनको विनंती करती हूँ। आप बनते भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा अरहतो सम्मा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं निठितम् भन्ते अनातिपाता वैरमणीय सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणीय सिक्खापदं
पदं समादयामि अधिन्नदानं सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारं वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु सुमित्राचार मिथ्याचारं वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वादा वीरमणि वीरमणि सिक्खापदं पदं समादियामि समादियामि शूरमेरयमजपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरयमदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि इमानि पञ्चसिक्खापदानि शीलेन सुगतियन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निवृत्तिं यन्ति तस्मा शीलं विशोधयेति आम्बन्ते साधु 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 आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में झूम ऑनलाइन पर डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी के उपस्थित में महिला सशक्तिकरण संघ द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। वर्षावास का पर्व चल रहा है। इसी उद्देश्य में महिला सशक्तिकरण संघ के सदस्य अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। आज के साप्ताहिक प्रोग्राम में मुख्य अतिथि राउली, आम्रपाली लांजेवार, सुषमा मेश्राम, सुरेखा ताई प्रसेनजीत, शानम सेंडे ताई, ये आज के प्रमुख अतिथि है। सर्वप्रथम राउली बेबी को मैं गीत गाने को बोल रही हूँ। राउली बेबी है रावली है ना? हाँ। राउली बेबी, नमो बुद्धाय, मेरा नाम रौली है। जय भीम। हाँ, मैं राउली बेबी को अपने गोड़ आवाज जय में भीम सभी को, मेरा नाम रौली है। अच्छा ते पाहावं लागतील। जय भीम, नमो बुद्धाय, मेरा नाम रौली है। हाँ, मैं डोंगरगढ़ से बोल रही हूँ। मैं 9 साल की हूँ, क्लास 4th में पढ़ती हूँ और आज एक गीत गाना चाहूंगी। गा। दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, कोई कर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है। जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता, जब मंदिर तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। तुम्हारे हाथ लगाने से कोई स्वर दूषित हो जाता, तुम्हारे हाथ लगाने से दूषित हो जाता। समता का हक दे करके धम्म दे दिया है, धम्म दे दिया है। कोई स्वर कभी भी दे ना सकेगा जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने।
वो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा, जो दे दिया है। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। ईश्वर की शक्ति बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता है। यहाँ होते कत्लेआम इसे वो क्यों न रोकता है। यहाँ होते कत्लेआम इसे वो क्यों न रोकता है। रोका है भीम जी ने संविधान लिख कर, संविधान लिख कर, वो ईश्वर कभी भी रोक ना सकेगा, जो दे दिया है। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता, जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। कह करके नीचे छूत तुम्हें अपमान दिया जाता। कह करके नीचे छूत तुम्हें अपमान दिया जाता। शिक्षा का हक दे करके दिया सम्मान है, दिया सम्मान है, जो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा, जो दे दिया है। मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, जो ईश्वर कभी भी दे ना सकेगा, जो दे दिया है। थैंक यू। ओके। धन्यवाद धन्यवाद दीदी, बहुत 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 अपने गोड आवाज में रावली बहुत अच्छा गीत गाया है। जब मंदिर में जाते हो तो हाथ न लगा देते। जो दे दिया है मेरे भीम ने वो ईश्वर न दे सके। आपने बहुत गोड आवाज में गीत गाया है। धन्यवाद रावली, धन्यवाद। दूसरा नाम है सुषमा मेश्राम जी का। महात्मा फुले का जीवन चरित्र, इस पर अपने मनोगत व्यक्त करेगी। मैं उनको अनुवाद करती हूँ। सुषमा जी मिश्रा। सुषमा मिश्रा भैया नहीं है? हाँ? सुषमा मिश्रा भैया नहीं है, अभी जुड़ी है या नहीं है? ठीक है, मैं दूसरा नाम लेती हूँ। आम्रपाली, आम्रपालित लांजेवार। आम्ल, हाँ? बुलाइए सुरेखा हर्षवर्धन को, प्रसन्नजीत को, सुरेखा प्रसन्नजीत। हाँ, अच्छा, सुरेखा प्रसन्न। हाँ, सुरेखा ताई प्रसन्न जी वो अपने मनोगत व्यक्त करेंगे। बौद्ध धम्म में मानवी मन। थैंक यू। ओके, धन्यवाद ताई। भंते जी, कितना टाइम है मेरे पास? पर कितने देर बोल सकते हैं? नहीं, अगर ज्यादा लेट हुआ तो मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, 30-35 मिनट है आपके लिए। अच्छा, बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। आप कितना ठीक है। ओके, काय म्हटलं? 15-15 मिनिटं आहेत, साहेब म्हणतात 10 मिनिटं याच्यातच गेले. अच्छा अच्छा, हो का? महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको मैं अभिवादन करती हूँ। वैसे ही जिन जिन महापुरुषों ने समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए कार्य किया, उन सभी महापुरुषों को नमन करती हूँ। महिला सशक्तिकरण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर भदंत चंद्र कीर्ति जी को वंदन करती हूँ और आप सभी जो ऑनलाइन वेबिनार के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उन सभी को मेरा सस्नेह जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के वेबिनार में आदरणीय भंते जी ने मुझे जो अवसर दिया है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। भंते जी वैसे हमेशा ही महिलाओं को प्रोत्साहन देते हैं। गत 2 महीनों से
इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से रोज शाम को उनकी धम्मदेशना चलती है और हर संडे को महिलाओं को बोलने का, अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करते हैं। आवाज आ रही ना? हाँ, हाँ, विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने का भंते जी का प्रयास चालू है। आज का मेरा विषय थोड़ा कठिन है। इस विषय को पूरी तरह से न्याय देना तो संभव नहीं है, पर मैं थोड़ी कोशिश करने की प्रयास करती हूँ। और भंते जी हमेशा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा भंते जी का कहना है। और इसी बात को ध्यान में रखकर आज मैं आपसे मन की बात का साझा करने की कोशिश में हूँ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप सभी कुछ शब्दों के लिए मुझे माफ करेंगे, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। चलो, आज मैं आपके साथ मन की बात करना चाहती हूँ। पहले अपने मन को समझे, मन क्या है। तथागत के धम्म के अनुसार हमारा मन हमारे शरीर से इतना मजबूती से जुड़ा हुआ है कि हमारे मन की स्थिति अपने शरीर के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अनिवार्य रूप से प्रभाव पड़ता है। कोई भी विचार पहले हमारे मन में उत्पन्न होता है और उस विचार का प्रभाव हमारे स्वभाव की स्थिति बदलती है। इसलिए मन की मजबूती बहुत आवश्यक है। अस्वस्थता की स्थिति में जब मन कमजोर होता है, तब अपनी सलाह से ज्यादा दूसरे व्यक्ति की सलाह ज्यादा काम आती है। मन एक शरीर का एक ऐसा कप्पा है, उसी के सहारे हमारे शरीर काम करता है, हमारा स्वभाव बनता है। हमारा स्वभाव बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। डॉक्टर भी कहते हैं कि केवल शारीरिक बीमारी ही नहीं होती, तो शारीरिक बीमारी के साथ साथ उसका संबंध हमारे मन से भी जुड़ा होता है। अगर हमारे मन की स्थिति ठीक रहे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। मन कोई चीज नहीं, वस्तु नहीं, अशांत स्थिति, हमारे मन की अशांत स्थिति, अशांत मन होता है। मन से मुक्त कैसे रहे, मन की पीड़ा समाप्त कैसी हो, इसके लिए ध्यान है। ध्यान का मतलब मन से हट जाना, उलझाव से उठ जाना। समझो, दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। अगर एक को लगे कि मैं लड़ाई से हट जाऊं तो लड़ाई खत्म होगी, मतलब लड़ाई नहीं होगी। और मन में उपद्रव रहता है तो मन शांत कैसा रहेगा। तो इसके लिए ध्यान है। मन से हट जाने के लिए मन कभी शांत नहीं होता। स्त्री पुरुष का मन एक जैसा होता है। मनुष्य के जीवन में इतनी घनी अशांति, पीड़ा, दुख, द्वेष है। हम जो विचार करते उन्हें अनुभव होगा कि ऐसे समय हम जी रहे, जीने का क्या मतलब है। आज पूरे विश्व में कोरोना का उपद्रव फैला हुआ है, सभी जगह अशांति फैली है। ऐसे में हमारा मन मजबूत कैसा रहे, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मानो कोई पौधा उखाड़ कर फेंक दिया तो उसकी जड़ें पूरी जड़ से नष्ट हो जाएगी, उसके फूल मुरझा जाएंगे, उसकी पत्तियां मुरझा जाएगी। हमारे मनुष्य का भी ऐसा ही है। अगर इस पौधे की तरह हमारा अस्तित्व होगा तो क्या होगा। लेकिन मनुष्य का हम जनरली देखते हैं, कभी कभी तो इतना दुखी होता है कि उसके चेहरे पर की हंसी गायब हो जाती है। मन के दुख, पीड़ा चेहरे पर झलकती है। आज देखा जाए तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पीड़ा है, अलग अलग दुख है। महिलाओं की अलग पीड़ा है, बच्चों का अलग टेंशन है,
और इसी वजह से उनका अपने मनोस्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सुबह उठते ही हम निगेटिव बात, मतलब हमारे मन में निगेटिव बातें सोचना शुरू हो जाता है। रोज सुबह उठने के बाद जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, उससे जब हम देखते हैं तो पूरी निगेटिव बातें हमको वहां पे दिखती है। सुबह उठते ही जब मोबाइल ऑन करते हैं, उसके व्हाट्सएप के मैसेज, अखबार की निगेटिव बातें, मीडिया की उल्टी सीधी बात हमारे मन में हावी होती जा रही है और हम सब इन बातों का हमारे मन में, विचारों में फर्क पड़ता है। इससे हमारी चिड़चिड़ होती है और फिर इस सब का गुस्सा हमारे बच्चों पर निकालते हैं। कभी पति पत्नी का आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो कभी सास बहू में नोकझोंक होती है, कभी बूढ़े माँ बाप को झगड़ना होता है। ये सब बातें सबके घर में कुछ छोड़ के होता ही है, चलता है। आखिर क्यों होती है ऐसी बातें? और हमारे शरीर स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता तो फिर डॉक्टर की चक्कर, फिर दवाई की भरमसाठ पैसा हमारा जाता है। मन की स्थिति अगर बिगड़ती जाती है तो हमारी दृष्टि भी बिगड़ने की मुझे चांसेस रहते हैं। अगर हमारी दृष्टि बिगड़ी तो हमें सृष्टि भी हमारे दृष्टि जैसी नजर आती है। परिस्थिति बदलने से हमारा मानवीय मन बदलता है। हमारे मन की शक्ति, हमें स्वयं की स्थिति अगर अच्छी हो तो परिस्थिति, संकट कुछ भी आए तो हम उससे मुकाबला करने में सक्षम रहते हैं। मतलब मुकाबला हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए हमारा मन मजबूत होना बहुत जरूरी है। परिवार में माँ पिता का मन भी अच्छा होता है, क्योंकि वो उन परिवार के आधार स्तंभ होता है, मेन लोग होते हैं, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उनको बच्चों की परवरिश करना है, बूढ़े माँ बाप को संभालना है और बाकी भी ऐसे अनेक टेंशन रहते हैं, और उसको सब ध्यान में नजर रखते हुए माँ बाप को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए और उसके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि परवरिश करते समय कभी कभी बच्चों पर ऐसा हमारे इसका असर पड़ता है। कभी अच्छी दिशा दिखाने के लिए बच्चों पर हम दबाव डालते हैं। बच्चों को जबरदस्ती कभी नहीं करना चाहिए, कभी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व को सुधार के आदेश उपदेश की भाषा, बच्चों का आदर न करना, बच्चों का अवमान न करना, क्योंकि बच्चे सदैव अपने हृदय के पास रहते हैं। उन्हें सहजता से जो बात समझा सके उनके मन में डालनी पड़ती है, जो कि वो अगर कोई बात समझ ले, दोबारा थोड़ा सोचते हैं कोई भी बात करने में। लगे जोर जबरदस्ती चाहिए है तो उतनी बार तो वो समझ लेता है, मान लेता है, लेकिन उनके मन में थोड़ी विचलता निर्माण होती है। हम बच्चों का आदर करेंगे तो बच्चे हमारा आदर करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आदर पूर्वक, मुझे बच्चों के मन में हमें आदर पूर्वक डर निर्माण होना चाहिए उनके मन में। केवल मार धाड़ से नहीं होगा, एक आदर होना चाहिए और बच्चे डरना चाहिए। क्योंकि क्या है कि बच्चे आज का उगता हुआ सूरज है और हम ढलता हुआ सूरज है, दोनों की दिशा अलग है, फिर भी एक दूसरे से कनेक्ट है। बच्चों को बनाने से पहले खुद को बनाना जरूरी है। दूसरों को बनाना बहुत असंभव है, लेकिन खुद को बनाना संभव है, क्योंकि स्थिति अपने हाथ में है। मेरे मन की स्थिति परिस्थिति में निर्भर नहीं है। मतलब परिस्थिति होगी तो मेरा मन ऐसा होगा, मेरा मन ऐसा मजबूत होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति कैसी भी आए मैं स्ट्रांग हूं, तो सब परिस्थिति के मुकाबला कर सकूं। तो इसी तरह से बच्चे और माँ पिता एक दूसरे पे कनेक्ट रहते हैं।
बच्चों को बनाने से पहले खुद को अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, और ये असंभव है, लेकिन खुद को बनाना संभव है। बच्चों की दी गई हमारी शिक्षा उन्हें कभी सख्ती ना लगे कि ये जोर जबरदस्ती करते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बच्चों के मन में एक अपने प्रति थोड़ी कड़वाहट सी निर्माण होती है। तो बच्चों को दी गई जो हम शिक्षा देते तो उन्हें वो सख्ती ना लगे। कभी कभी माँ बाप बहुत आक्रामक हो जाते हैं, हम देखते हैं, उसकी वजह से बच्चे के मन में कुछ कड़वाहट सी तो निर्माण होती है। बच्चों के स्वतंत्र विचार है, और स्वतंत्र विचार करने वाला एक अलग व्यक्तित्व निर्माण होना है। जो व्यक्तित्व सामने जाके एक आदमी बनेगा, वो अपने व्यक्तित्व को निखार के एक उभार के एक स्वतंत्र व्यक्ति की निर्मित होगी। और उन्हें सही निर्णय लेने में कार्यक्षम कैसे करे, इसमें हमारी दिशा होनी चाहिए। और इस दिशा में हमें तथागत ने बहुत अच्छी बातें बुद्ध और धम्म में दी है, और वैसी बातें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। हम जब किसी से बात करते हैं तो वाणी से भी हम कर्म सुधार सकते हैं। हमारी वाणी कठोर नहीं होना चाहिए। हमारी बात, हम अगर किसी को समझाना है तो वो अच्छे बात से भी हम मतलब समझा सकते हैं। उसके लिए वाणी कठोर ही होना है ऐसा नहीं है, मतलब मैं मानती हूँ ऐसा। तो वाणी से कर्म सुधारते हैं और मन का कर्म सुधारता है। मन कैसे काम करता है? विकारों को मन संचित करता है, और नेचुरली है कि जो बुरी बातें है उसके तरफ आदमी का झुकाव थोड़ा ज्यादा रहता है। इसलिए हमका मन का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। संचित करता है, अकुशल बातों को संवर्धन करता है। ये सब बातें ध्यान से शुद्ध हो सकती है। हमें सशक्त जीवन जीना है। अपनी सेहत, शरीर का ध्यान रखना ही है। आज हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से मन में थोड़ी चिंता, थोड़ी नहीं बहुत सी चिंता है। सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ऐसे समय में हम कहते हैं कि खुद का ध्यान रखो, खुद का ध्यान रखिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ध्यान तो रखते हैं खुद का। जो चीजें करनी है घर में वो हम पूरी तरह से करते हैं, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब बातें का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन मन में एक डर सा निर्माण होता है, एक डर सा लगा रहता है हमेशा कि अगर मैं बाहर जाऊं तो कुछ होगा तो नहीं, मेरे बच्चों को तो कुछ होगा नहीं। ऐसा हमेशा एक डर में, एक भय में हम जी रहे हैं। हमारे आप्तजन, हमारे जो रिश्तेदार है, उनको तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें आज संवरने की बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध के विचार में सभी परिस्थिति में हमारे मन का नियंत्रण रख सकते हैं। उनके विचार अगर आत्मसात करें, आचरण में लाए, तो ये सब संभव है। हमारा जीवन सुखी, सशक्त और भयमुक्त कैसा हो, इसके लिए आखिरी में मैं कहना चाहूंगी कि रोज की नई सुबह हमारे लिए नई सोच लेके आती है, नई ऊर्जा लेके आती है। उसका हम तहे दिल से स्वागत करें, उसकी शुक्रिया अदा करें, उसका स्वागत करें। सबसे पहले सुबह उठते ही मन में अच्छी बातें, मतलब क्या? तो अच्छी बातें मतलब कौन सी बातें लाना? तो अच्छी बातें यानी मैं जहां हूं मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, ये बातें मन में लाना। का मंगल हो, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, हमारे पास पड़ोस में जो रहते उनका मंगल हो, मैं हमारे घर में जो हमारी सहायक बाई आती है काम करने में, जिनके भरोसे में हम अपना काम छोड़ के बिंदास या बैठ के बोलते हैं, उन बाइयों के लिए थोड़ी सी मंगल कामना करना जरूरी है। अपना मोबाइल
सुबह उठते ही 5 बजे से शुरू हो जाता है, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। सही है, लेकिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही अपना मोबाइल 1 घंटा बंद कर लीजिए। बंद कर मतलब बंद ही रखना, उसको खोलना ही नहीं। और उस सुबह अपने मन का शुक्रिया अदा करना, अपने परिवार का शुक्रिया अदा करो, अपने शरीर का शुक्रिया अदा करो। ये जो नेचर है, प्रकृति है, जिससे हम इतने अच्छे से जी रही है, ये प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्रिया अदा करो। और एक अच्छे कुशल संकल्प करें, मन के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सुबह जितना हमारा मन अच्छा रहता है, कभी कभी दोपहर में काम की वजह से हो या अन्य किसी लोग मिलजुल के हमारे जो बातचीत चलती रहे, उसकी वजह से थोड़ा विचलित होने की प्रक्रिया में शुरू हो जाता है। इसलिए हम सुबह की राह देखते हैं, नई सुबह कुछ नया लेके हमारे जीवन में आता है। तो इसलिए कुछ अच्छा करने का संकल्प करें, मन के लिए सही में ये बहुत जरूरी है। हमारी सोच से हमारी दुनिया बनती, हमारा व्यक्तित्व निखरता है। इसलिए खुद के लिए जीना ही है, और हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए हमें मतलब जीना है, और एक प्रकार से डट के मुकाबला करना रहे इन सब परिस्थितियों में। हम संकल्प क्या कर सकते हैं? हम संकल्प इस प्रकार करें, मेरा मन शक्तिशाली है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा मन अच्छा है, मेरा मन निरोगी है, मेरा मन स्थिर है, मैं अस्थिर नहीं हूँ। मन मेरा कैसा है? शांत है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निर्भय हूँ, मुझे कोई बात का डर नहीं लगता है। कम से कम ये करके तो देख लेना चाहिए मन में क्या लगता है अपने सुबह सुबह, कि मैं निर्भय हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? कि हमें कोशिश करनी पड़ेगी, तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो रोज अगर ये बातें होती रहेगी कि निरोगी हूँ और हमेशा रहेगी, मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे, और मैं अच्छे कर्म करते रहूंगी, मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे परिवार मेरी ढाल है, मेरे रिश्तेदार मेरे साथ है। और जो अभी परिस्थिति चल रही है कोरोना की वजह से, कोई किसी के घर जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, मन में एक डर सा लगा रहता है। तो जो अभी खराब परिस्थिति है, वो भी समय जाने वाला है, रुकने की कोई गुंजाइश नहीं है, सब जाने वाला है, ठहरने वाला नहीं है। तो मन में एक ऐसा निर्माण करना चाहिए, जैसा मन रहेगा वैसा ही हमारा तन मतलब शरीर रहेगा, जैसा पानी निर्मल है वैसे ही हमारी वाणी भी होनी चाहिए निर्मल, किसी का दिल दुखने वाली नहीं। हम रोज मोबाइल कहीं जाते हैं तो हम मोबाइल साइलेंट मोड पर रखते हैं, किसी को तकलीफ ना हो। मन साइलेंट मोड पर रखने के लिए मन को साफ सुथरा करना चाहिए कि नहीं? तो मन को साइलेंट मोड पर रखने के लिए मन को साफ, सुरक्षित, शांतता, पवित्रता, निश्चितता और सहजता जीवन में हो तो हम एक सुशक्त मतलब हम एक सशक्त, सुखी और आदर्श जीवन जी सकते हैं। इसलिए मन अच्छा रहे और स्वस्थ रहे, सबका ये मंगल कामना करती हूँ, और सभी का एक बार आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे मन की बात आपने सुन ली, इसका सबका आभार व्यक्त करती हूँ, और यही मेरे मन की बात समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू। धन्यवाद हेलो। ताई। हाँ हाँ, धन्यवाद ताई। सुरेखा ताई, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मन पर बहुत अच्छा अपने विचार डाले हैं,
कि कोशिश करने वाली की हार नहीं होती, और ये सच है। अपन कोशिश करते रहना चाहिए। और कोई भी विचार अपने कौन सा भी विचार अपने मन में पहले उत्पन्न होता है, बाद में वो शरीर पर दिखता है। तो मन से ही, मन यानी बौद्ध धर्म में बोला है कि बौद्ध धर्म में मन ही ये केंद्र बिंदु है, और मन से जो कुछ होता है ये मन से ही होता है। और मन जैसा बोलता है वैसे ही शरीर पर अपन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और मन है इसलिए शरीर है, और शरीर है इसलिए मन है। और आपने आखिरी में बोला है जैसे पानी निर्मल है, वैसा वाणी भी निर्मल होना चाहिए। तो ये सब कुछ ये मन से होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ताई, आपने बहुत ही अच्छे मन पर विचार डाले हैं। थैंक यू। दूसरी सूचना छानम सेंडे। एक सूचना की, अभी इसके बाद जो है एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग पुनः शुरू करेंगे। ओके। जी, तो सभी लोग जो है पुनः आप लोग को ब्रेक के बाद में आप लोग को सभी को जुड़ना है।